Hello, so I am Tushar and I am doing MA Economics from Mumbai School of Economics and Public Policy. So this video is about my experience. तो जो 2 साल मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, तो इसका एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, विद एजुकेशन, विद माय पर्सनल जो मेरे में ग्रोथ हुई उसमें, सो उसके बारे में है ये वीडियो. एंड बिफोर हेडिंग इनटू वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सम बैक स्टोरी. सो मैंने किया था कॉमर्स इन 10th-12th एंड उसके बाद मैंने किया था बीकॉम. एंड वहाँ पे आई वॉज लाइक साइलेंट किड जो कि कॉर्नर में बैठता है, किसी से बात नहीं करता वगैरह. आई मीन आई नो कि ये यहाँ पे सुनेंगे मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मतलब यहाँ के स्टूडेंट वगैरह, तो वो बिलीव नहीं करेंगे. हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो ये बात वो बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे कोई MSCBP से सुनेगा तो. बट या प्रिटी मच मैंने किसी से बात नहीं की थी मेरे पूरे बीकॉम में. बस मेरा एक दोस्त जो स्कूल से था, वैभव, या फिर जिसको आप वेब टाइप के नाम से में भी जानते होंगे, और नहीं, और स्कूल से थे और भी दोस्त लाइक मयूर था. वहाँ पे एक दो लोगों से बात होती थी जैसे चैतन्य वगैरह, बट वो उनसे रेगुलरली इतना नहीं होता था बात. मोस्टली तो पूरे कॉलेज में वैभव ही था मेरे साथ 3 साल, और एक ही दोस्त, और वहाँ पे बाकी मैंने किसी से ऐसे ये नहीं किया, पर्सनली जाके बात नहीं की. नॉट बिकॉज कि मैं बात कर सकता था बट मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वहाँ के क्राउड ही गंदा था. ट्रस्ट में लाइक मैंने जैसे कि बीकॉम में क्या होता था, पूरा क्लास में से कुछ ऐसे लड़के कॉलेज के बाहर खड़े रह के ऐसे बातें करते थे. मैं एक बार सोचा क्या जाऊँ, क्या बातें कर रहे सुनूं. मैं गया, उन्होंने तुषार आना. फिर बाद में मैंने देखा कि क्या बातें कर रहे, तो भाई लड़कियां ताड़ रहे. ये है इनके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. एंड मैं यहाँ पे कोई परफॉर्मेटिव होने के लिए वगैरह नहीं बोल रहा, ट्रस्ट मी, मुझे सच में ऐसे लोग नहीं पसंद फॉर रियल. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार परफॉर्मेटिव हो रहा है वगैरह, बट एक्चुअली में मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है, इसलिए मैंने किसी से वहाँ पे इतनी बात नहीं की. एंड भाई क्राउड मैटर करता है आपके आसपास का बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं बीकॉम में था तब मेरी मेंटेलिटी भी काइंड ऑफ ऐसी होपलेस टाइप बन गई थी कि भाई बस पढ़ना है इसलिए पढ़ो, या फिर कोई सी मिड एस जॉब ले लो, एंड ऐसे काइंड ऑफ. बट मैं जब यहाँ पे एक्चुअली मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आया, सो यहाँ का क्राउड डिफरेंट था. यहाँ के क्राउड में एम्बिशन था, यहाँ का क्राउड फ्रेंडली था, यहाँ पे मैं किसी से भी जाके ऐसे बात कर सकता था. एंड लेट्स स्टार्ट विथ कि एडमिशन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ यहाँ पे मेरा. सो मैंने कॉमर्स एंड बीकॉम इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या करना है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट जिनको पता नहीं होता वो हमारे इधर तो यही लेते हैं कॉमर्स एंड बीकॉम. एक से ना पानी पीने की बहुत आदत होगी. ओके, सो हुआ ऐसा था कि बीकॉम के बाद मुझे क्या करना है पता नहीं था. फ्लो में बीकॉम कर लेता है, MCOM बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई 5 साल मैंने ऑलरेडी यहाँ बैठ के अभी कुछ तो अच्छा करना है. सो मैं और मेरे पापा गए थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे इंक्वायरी करने गए थे कि क्या क्या ऑप्शंस है बीकॉम के बाद मास्टर्स में. सो वहाँ हम गए, 2nd फ्लोर, वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में रानडे भवन जो बिल्डिंग है उसके 2nd फ्लोर पे है कॉमर्स डिपार्टमेंट का ऑफिस. हम वहाँ पे जाने वाले थे, बट गलती से हम 1 फ्लोर एक्स्ट्रा चढ़ गए. एंड भाई कोइंसिडेंस नहीं, ऐसे तो लगता है मैं मेरे लिए प्रॉपर ऐसे वो
काफ़ी ऐसे कोइंसिडेंस यार, मैं ऐसे आई एम काइंड ऑफ एग्नोस्टिक, मैं मानता तो नहीं भगवान में वगैरह, बट स्टिल ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए कुछ तो ऐसे सरप्राइज रखा था यहाँ पे, कि गलती से हम एक फ्लोर एक्स्ट्रा चढ़ गए और वहाँ पे था मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी का ऑफिस। सो हमने देखा, मुझे पता था कि ये एम इकोनॉमिक्स में बीकॉम के इसका नहीं होता एडमिशन, बस जो बीए इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं उनका होता है। बट स्टिल भी हम स्टिल ऐसे हम गए वहाँ पे, शायद मोस्ट प्रोबेबली ना हमने मनीषा मैम से बात की होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किससे बात की थी, कि 2 साल हो गए एंड उस वक्त मैं जानते भी नहीं था किसी के नाम। तो वहाँ पे हम गए, वो मैम ने हमें बोला कि हो सकता है एडमिशन, बट एंट्रेंस टेस्ट होती है। सो मैंने एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरा। आई वॉज नॉट होपिंग कि हो जाए, क्योंकि मेरा सब ऐसा गंदा गंदा चल रहा था कि बीकॉम किया है मैंने। एंड बीकॉम बीकॉम की एक चीज़ बताओ कि जब कोई पूछता है ना आपको कि बीकॉम क्यों कर रहे हो, तो आपके पास आंसर नहीं होता। एंड ये सवाल से मैं हमेशा भागता था कि यार बीकॉम क्यों कर रहे हो। एंड इट वॉज एम्बेरसिंग थिंग बेसिकली, एंड नॉट ओनली फॉर मी, जो मेरे दोस्त है कुछ बीकॉम के किए हुए अच्छे वाले दोस्त, नॉट वो लड़कियां ताड़ने वाले दोस्त। सो उनको भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे। जैसे वैभव सीए में कर रहा है, चैतन्य सीएस कर रहा है, वैसे। तो यहाँ पे मैं आया और आई वॉज सरप्राइज जब मेरा नाम आया उस फाइनल एग्जाम के इसके लिस्ट में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट्स लाइक कि ऑटोमेटिक पूरे लाइफ ऐसे ट्रैक पे आ गई, कुछ पता नहीं, तो खुद के पास कुछ प्लान नहीं था, ऐसे मुझे सरप्राइज ऐसे भगवान ने उठा के रख दिया, और इसमें यूनिवर्स ने उठा के। आई डोंट नो, आई एम एग्नोस्टिक। मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि भगवान नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलता कि भगवान है, बट यू नो कि मैं मोस्टली यार एग्नोस्टिक भी नहीं यार, मैं अद्वैतवादी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस, ओके ओके, स्टे ऑन टॉपिक, ओके। सो स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइक यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस होता है, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। एंड जो जिसको गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो हमसे कुछ अलग नहीं है, मतलब हमसे अलग एंटिटी नहीं है, हम पूरा एक ही चीज़ है। यूनिवर्स, हम, फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वगैरह सारी चीज़ें। ओके, तो नाउ बैक ऑन टॉपिक। सो हमारा सेम 1 स्टार्ट हुआ, एंड वहाँ पे फर्स्ट डे एक अच्छी चीज़ मेरे क्लास के बारे में मुझे लगती है कि उसकी सीटिंग अरेंजमेंट थी ना, जो तो वैसे एक मीटिंग का बेंच नहीं रहता पूरा, ये लंबा सा बेंच होता है, सब आमने सामने बैठते हैं, वैसे टाइप की थी। नॉट कि ऐसे क्लासरूम में एक के पीछे एक बेंच लगा के। सो इससे क्या हुआ कि हम सबसे बात कर सकते थे एक जगह पे बैठ के। और सो इसका मुझे काफ़ी एडवांटेज हुआ सबसे बात करने में, फ्रेंड्स वगैरह बनाने में। सो सबसे पहला फ्रेंड मैंने वहाँ जाके बनाया था, वो मेरे सामने बैठा था, केतन। और उसको उससे मैंने बात की बिकॉज मैं गेम खेलता हूँ ऑब्वियसली, अगर आप ये चैनल देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। और उसने भी कुछ तो गेम का रेफरेंस बोला, मैं भी काउंटर स्ट्राइक, उसके भाई वो इतना काउंटर स्ट्राइक खेलता है, उसके 2000 से ज़्यादा आवर्स है काउंटर स्ट्राइक्स में। ओके, बट नॉट रेलेवेंट फॉर टॉपिक, बट स्टिल ऐसा फन फैक्ट टाइप। अभी मैं मेरे स्टीम में वो फ्रेंड है, अभी भी कभी कभी रात में आता है 2-3 बजे की, ये ही केतन इज प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक वगैरह। ओके, सो वहाँ पे मेरा फर्स्ट फ्रेंड बना वहाँ पे केतन, जो कि मेरा फ्रेंड बन के रहा, बट वो यार अभी लेक्चर के लिए कम आता है, इसलिए ज़रा सा कांटेक्ट टूट गया। वैसे ऑन कॉल वगैरह कभी कभी कर लेता हूँ, बट वो लेक्चर के लिए तो यार अभी बहुत कम आता है। सो बाकी उस टाइम भी मेरे जो आसपास बैठे थे उनसे मेरे फ्रेंडशिप हुई। और यहाँ पे फर्स्ट सेम में कोई ग्रुप्स वगैरह ऐसे फॉर्म नहीं होते एग्जैक्ट, तो कोई भी किसी किसी भी जाके बात कर सकता था। सो ऐसे मैं यार कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि मेरे एग्जैक्टली कौन, पूरा क्लास ही मेरा एक्चुअली बेसिकली फ्रेंड है। तो लाइक सारे फ्रेंड है, बट एक्चुअली में स्टार्टिंग में
नीलेश, केतन वगैरह फ्रेंड्स बने। एंड एकेडमिक्स की बात करें तो इट वाज नॉट इजी। मैं आया यहाँ पे सेम 1 में मुझे 7 सब्जेक्ट थे, उसमें से मैं पास हुआ केवल एक, रिसर्च मेथोडोलॉजी। बाकी सब में फेल। एंड माइक्रो में तो इतना गंदा फेल कि भाई 0 मार्क्स। ऐसा भी नहीं कि कुछ लिख के नहीं गया था, 10-12 पेजेस लिखे थे मैंने एग्जाम में, स्टिल 0 मार्क्स। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि लाइक ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल में लाइक कितना फर्क है। सो सेम 1 में इतनी सारी क्या, बट अभी वो बाद में ये हो गया कि आदत पड़ गई, तो केटी की नहीं आदत पड़ी, मतलब ये करने की, वो फिक्स करने की, पढ़ने की आदत पड़ गई। तो अगले सेम में कम केटी, अभी इस सेम में तो कोई केटी नहीं इस सेमेस्टर में। एंड जो है भी केटी वो अभी मैं आगे जाके सॉल्व कर दूंगा, ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो एंड मुझे अकेले को नहीं है, बहुत लोग, सब ऑलमोस्ट सबको ही केटी थी एक्सेप्ट 4-5 लोग। सो ओके, उसके बाद सेम 1 का एक फनी इंसिडेंस है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो हमारे एक माइक्रो का लेक्चर था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड वो इसके बाद था, रिसेस के बाद था। तो वहाँ पे जो मैम थी वो स्वाति मैम थे। लाइक वो स्वाति मैम ने ऐसे है स्ट्रिक्ट है, बट वो लाइक कभी ऐसे रैंडमली बात कर रहे हैं तो वो बहुत फ्रेंडली भी है, फनी भी है वगैरह ऐसे। बट क्लासरूम में बहुत स्ट्रिक्ट है मैम, ऐसे सब डरते थे उसमें उनसे। वो फर्स्ट और सेकंड सेम में, अभी थर्ड और फोर्थ सेम में तो भाई फ्रेंडली हो गई मैम, बहुत आते जाते ऐसे जोक्स वगैरह। तो इस अब इतने डरते नहीं है अभी तो यार, आते आते भाई हाय हाय मैम कैसे वगैरह। फिर मैम ऐसे जोक वगैरह भी मारती है। बट सेम 1 में सब डरते थे उनसे। तो हुआ क्या कि हमारे इधर एंट्रेंस था, एंट्रेंस से लेफ्ट लेके इंग्लिश डिपार्टमेंट था, इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिफ्ट थी और हमारा था 3rd फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट से जाते थे। तो लिफ्ट छोटी सी लिफ्ट है वो, लाइक 4 लोग की कैपेसिटी होगी वो वहाँ पे लिफ्ट में। सो हम गए, हम स्टार्टिंग में 3-4 लोग घुसे, बाद में आए और लोग आए और लड़के आए, फिर एक एक करके घुसने लगे। फिर हम एक एक करके 4 लोगों के लिफ्ट में 9 लोग घुस गए, इंक्लूडिंग मी एंड बाकी भी मेरे जैसे ऐसे हट्टे कट्टे सारे लोग बड़े बड़े। और 9 लोग कैसे घुसे पता नहीं। और वहां पे हम गए और वहां पे लिफ्ट हो गई बंद और अंदर सब लोग हंस रहे हैं बस। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो भी मैं लाइक सब लोग हंस रहे हैं। बाहर उन्होंने ये कर लिया, बाहर पता नहीं था कितने लोग हैं अंदर, उनको लगा बस ये कुछ लोग हैं इसलिए हो गए बंद लिफ्ट। हमने इमरजेंसी वाला बटन दबाया, वहां पे आए लिफ्ट में 10-15 मिनट में। वहां पे बाद में से यहाँ पे कॉलेज की सिक्योरिटी भी आई। ओके सीरियस ओके। सो बाद में उन्हें लिफ्ट खोली, वहां पे कॉलेज की सिक्योरिटी भी थी, आई हुई थी। जब उनको पता चला कि 9 लोग चढ़े हैं एंड बाहर वो लिफ्ट खोल रहे और हम अंदर जोर जोर से ऐसे जा रहे, कंटिन्यू रुक ही नहीं रहा रास्ता हमारा। बाद में आए हम, उन्होंने लिफ्ट खोला, हम लोग बाहर निकले, वहां पे पुलिस के यूनिफॉर्म में, एक कोई तो खड़े थे सिक्योरिटी, उन्होंने हमारा फोटो निकाला। तब डर गए हम, तो हम डर गए। और लाइक देखो यहाँ पे लगा दूंगा वो फोटो। तो तब हम लोग काफी डर गए। और देखो इस फोटो में जो श्रेयस मेरे पीछे देखो जरा ध्यान से, छोटा सा उसको पैर ऐसे छुपा है भाई, दिख ही नहीं रहा होगा। ढूंढना पड़ेगा उसको देखने के लिए। यहाँ पे 8 दिख रहा है बट 9 लोग थे में भी। हाँ सो भाई बढ़िया छुपाओ। बट बाद में भाई वो फोटो आया, हम फिर डर गए। उन्होंने वो फोटो भेजा हमारे डायरेक्टर मैम को और फिर हमारी हंसी थोड़ी सी ये होने लगी, कम होने लगी। हम गए ऊपर,
लेक्चर में अभी हम सोच रहे हैं भाई लेक्चर में जाए या ना जाए। लेक्चर में जाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हुआ था, हम सब लोग बाहर बाहर ही रुके। वहां से आई डायरेक्टर मैम, हम सब डरे हुए हैं। वैसे आई थॉट कि भाई मैम डांटेगी, एंड और वो डांटती तो भी यार वो सही होता कि गलत किया था हमने यार, नहीं चढ़ना चाहिए तो 9 लोगों ने। वैसे बट मैम ने डांटा नहीं अभी, मैम अच्छी है, मैम ने हमें गिल्ट दिया बट जिससे हमें एक्चुअली बुरा फील हो उसके बारे में। मैम ने हमें यार ऐसा बोला कि यार अभी तुम लोग वहाँ पे चढ़ गए लिफ्ट में, इतने लोग, लिफ्ट खराब होगी, व्हाट इफ अगर तुम में से किसी को कुछ हो जाता, या फिर मतलब वहाँ पे लिफ्ट में हवा ख़त्म हो जाती, तुमको कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, या फिर जो एक्चुअली जिनको लिफ्ट की ज़रूरत है आने के लिए ऊपर, क्योंकि ये सब बूढ़े बूढ़े लोग भी आते हैं डिपार्टमेंट में, कुछ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिफ्ट है ना, वो हमारे अकेले के डिपार्टमेंट के नहीं है, तो वहाँ पे और कोई चढ़ जाता है एंड फिर उनके लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। फिर हम यार डर से हमें गिल्ट हो गई एक्चुअली, यार बुरा फील हुआ कि यार क्यों चढ़े हम। बट बाद में ये बाद में हमने मैम ने बोला कि बस अपोलॉजी लेटर एक लिख दो एंड फिर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगी। वहाँ पे यार बुला भी सकते थे, फिर गंदा हो जाता है यार और सीन। तो अच्छा हुआ कि यार मैम ने सब ये कर लिया, बचा लिया हमें। एंड हमें एक्चुअली भी गिल्ट हुआ तो वापस हम ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली नहीं करेंगे। और अगर वहाँ पे वो फोटो मनीषा मैम की जगह स्वाति मैम को जाती तो हम ये सोच के डरे हुए थे कि उनके लेक्चर के बीच में, उनके लेक्चर को एक तो हम गए नहीं क्योंकि लेट हुआ, प्लस वो उनके लेक्चर के समय हमने ये चीज़ की है। अभी अभी भी डर लग रहा है थोड़ा सा, बट नहीं यार अभी इतना सच में से डर तो नहीं लगता, बट स्टिल हमने सीखा उस इंसिडेंट से बेसिकली कि नहीं करना चाहिए था हमें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेम 2। सो सेम 2 मेरे लिए इजी था सेम 1 से, क्योंकि सेम 1 में ना मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह से फेमिलियर नहीं था, या फिर ऐसी चीज़ों से फेमिलियर। ऐसे सेम 2 मेरा काइंड ऑफ अच्छा गया। उस सेम 2 में मुझे बिकॉज ऑफ एक्सेल एंड बाकी सबसे क्यों सेम 1 से कम किटी लगी। ऐसा नहीं कि कम लगी, बट स्टिल सेम 1 से कम किटी लगी। मेरे लिए सबसे वो डरावना सब्जेक्ट था इकोनोमेट्रिक्स। अगर आपको नहीं पता तो इकोनोमेट्रिक्स इज काइंड ऑफ की इकोनॉमिक थियोरी ले ली, स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट ले लिया और मैथमेटिक्स ले लिया, और जो उसके जैसे वो फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं ना, इक्वेशंस वगैरह फिजिक्स में जैसे बनाते हैं इक्वेशंस, वैसे इकोनॉमिक थियोरी को लेके ऐसे इक्वेशंस बनाए, उनके अलग अलग ऑपरेशन, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन उन सब पे किए। सो उस सब्जेक्ट का मुझे डर लगता था काफ़ी, क्योंकि वो मुझे इतना ये नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। अभी भी मुझे कभी कभी चीज़ें नहीं समझती। अभी बेसिकली बहुत सी चीज़ें ईजी तो हो गई जब आप उसके पीछे का थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर, अगर आपको क्लियर होता है तो वो हो जाएगा बाद में, ये सब कोई टेंशन नहीं है। बट उस वक्त मुझे नहीं समझता। वैसे मैम इकोनॉमेट्रिक्स की मैम थी ना, वो काफ़ी ऐसे मदरली वाइब देती थी, ऐसे क्या बच्चों तुम्हें मतलब ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती था कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैम ने पूछा कि क्या समझ नहीं आया तो मैं क्या बोलता, सेम मन से कुछ नहीं समझ आया। नहीं यार, इट्स ऑन मी, इट्स नॉट ऑन मैम, क्योंकि यार मैंने बीकॉम किया है। सो सेम 2 गया। सेम 2 के बाद हमें था ये एक इम्पोर्टेंट चीज, सेम 2 के बाद थी वो इंटर्नशिप, जो हम सबको 2 महीना कंपलसरी थी इंटर्नशिप। सो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे लगी इंटर्नशिप। मुझे और मेरे साथ 8-9 लोगों को प्रजा फाउंडेशन में इंटर्नशिप लगी, एंड इट्स प्रीटी नाइस वर्क प्लेस वहाँ पे। और प्रजा फाउंडेशन में मैं और भी डिपार्टमेंट के लोगों से मिला, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, जियोग्राफी डिपार्टमेंट हो गया, बाकी भी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लोग हो गए कुछ,
सो बेसिकली प्रजा फाउंडेशन में कैसा काम होता है ना कि अर्बन गवर्नेंस होती है ना, उसको उसको मॉनिटर करते हैं कि सब अर्बन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो आरटीआई हमें ये करना सिखाया, वहाँ पे आरटीआई कैसे काम करते हैं वो सिखाया। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कैसे काम होता है वो भी सिखाया। मैं विधान भवन गया था, इधर चर्च गेट में हूँ, वहाँ पे मैं 2-3 बार जाके आया। तो लाइक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे प्रजा फाउंडेशन में। बट प्रजा फाउंडेशन में और एक चीज़ हुई, आई फाउंड माई फर्स्ट क्रश। एंड आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। मैं उसके बारे में कोई और वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कॉन्टेक्स्ट के लिए कि आई आस्क्ड हर आउट एंड शी वॉज नॉट इनटू मी। देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट टू दिस, बट ये वो वीडियो का टॉप वैसे है तो यार रेलेवेंट तो है टॉपिक, बट मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता अभी। So if I am mentioning that geography department Karas incident, I should most definitely also mention the person who helped me moving on from her, the legend, my sister Purva. So उसने यार ऐसी ऐसी बातें बोली, जैसे कि भाई लड़कियां बोलती है ना लड़कों के, लाइक लाइक आपने अगर नोट पता नहीं होगा तो भाई लड़कियां अपने फ्रेंड्स को ये कंसोल करते हो, उनकी कितनी भी गलती हो, कुछ मतलब कैसे भी हो, उनको ये नहीं करती कि ब्लेम दूसरे पे डालती है। तो लाइक उसने ऐसी ऐसी बात मुझे बोली कि लाइक मेरी बहन ने बोला कि लाइक वो जियोग्राफी डिपार्टमेंट वाली जो मेरी क्रश थी, उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी गंदी थी कि उसने मुझे स्किप किया। तो क्या मैं ऐसे गंदे डिसीजन मेकिंग वाली लड़की के साथ रहना चाहूंगा? एंड आई मीन देखो, मुझे पता है कि ऐसी चीजों को कितने हद तक ये लेना है, मतलब कितने हद तक सीरियसली लेना है कि मेरा ईक्यू इतना हाई है कि आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ वर्थ एंड नार्सिसिज्म। एंड बहुत लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो नार्सिसिज्म को ही सेल्फ वर्थ समझ बैठते हैं। एंड ऑल्दो पूर्वा की बातों ने मुझे हेल्प किया डेफिनेटली, बट दैट डजंट मीन कि भाई मैं इसका ब्लेम उसको जियोग्राफी डिपार्टमेंट के क्रश को ये ऐसे समझता हूँ, नहीं। तो यार you should also have person someone like Purva who help you in this situation, and also you should have high enough EQ कि आप अगर ऐसी चने के झाड़ पे चढ़ा के अगर आपको कोई ये कर रहा है तो आप ज्यादा ना चढ़ो। आपको समझ आए कि सेल्फ वर्थ और नार्सिसिज्म में फर्क क्या है। बट ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेम 3। सो सेम 3 में क्या हुआ कि जो मैंने उसको आस्क आउट करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे हिम्मत जुटाई। एंड मेरा क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं यार, कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा बढ़ गया बात करने का उस इंसिडेंस के बाद। एंड सेम 3 आने के बाद तो यार मैंने हर एक से बात की जा जाके अपने क्लास के। आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिससे बात नहीं। ओके, यशपाल के ग्रुप के, लाइक एक यशपाल नाम से लड़का है, बढ़िया लड़का है भाई वो भी, बट उसका ग्रुप ऐसे थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता तो उससे इतनी बात नहीं हुई। बाकी सबसे मैंने पर्सनली जाके बात करी। एंड तब मेरा लाइक पूरा फ्रेंड ग्रुप आया। ओके, उसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा कि मैंने क्यों सबसे जाके पर्सनली बात की। सो जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट था ना, वो उसकी लाइक स्टोरीज वगैरह बताती थी कि उसका डिपार्टमेंट यहाँ वहाँ घूमने जाते, उसके डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स वगैरह। एंड कितने यार फ्रेंडली है। मैं उनके साथ भी गया था घूमने एक जगह, वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो भी उस वीडियो में इंक्लूड करूँगा जब भी बनाऊँगा तब। लाइक उसका डिपार्टमेंट के भी लोग बढ़िया है। सो उनके साथ में गया था घूमने। एंड फिर मैं अपने
फिर उसने ना जब मुझे रिजेक्ट किया तब मैं ऑब्वियसली वहाँ पर वापस नहीं जा सकता था मैं जियोग्राफी डिपार्टमेंट में। सो आई वॉज जेलस कि यार मेरे डिपार्टमेंट के लोग ऐसे क्यों नहीं करते। सो मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे फ्रेंडली हो वो सब, और ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं घूमने वगैरह जाए, ऐसे हैंग आउट वगैरह, टाइम पास एक्टिविटीज़ अदर देन स्टडी ऐसी चीज़ें करें। सो मैं जाके पर्सनली हर एक से बात करने लगा। एंड एंड भाई यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था ना क्राउड के बारे में डिफरेंस, सो भाई यहाँ का क्राउड काफ़ी अलग है। यहाँ पे लोगों में है भाई बढ़िया पढ़ने का एम्बिशन, यहाँ पे लोगों में है होप, यहाँ पे लोग सारे फ्रेंडली हैं। एंड यहाँ पे वो शॉर्ट कि भाई इतने सारे लोग, क्योंकि मैंने देखे नहीं थे इतने सारे काइंड ऑफ स्मार्ट लोग एक साथ। मेरे अगर बीकॉम की क्लास में बात करें तो स्मार्ट में कितने थे, चैतन्य था स्मार्ट, वैभव, मैं हमेशा से यार लाइक टॉपर्स के साथ ही रहा हूँ, वैभव वॉज ऑलवेज टॉपर। सो इतने सारे लोग नहीं थे देखे थे, तो वो एक काफ़ी मुझे भी उस चीज़ ने पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। फिर सेम 3 के बारे में सोचता हूँ मैं क्या है बताने के लिए। ओके हाँ, सेम 3 में मेरी बात हुई भाई, मेरा एक छोटा सा काइंड ऑफ ग्रुप भी बन गया। ऑल्दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी वन ग्रुप, मैं सबसे बात करता हूँ, बट काइंड ऑफ कि मैं इनसे डेली बात करता हूँ ऐसे जब भी क्लास में जाता हूँ तब। गौसिया, अनुज वगैरह लोग सो गौसिया भाई बढ़िया आदमी है गौसिया बढ़िया औरत है गौसिया, लाइक उसकी भाई मीडिया लिटरेसी यार, मैंने जिनसे भी रियल लाइफ में बात की उनकी कमी होती है बहुत ज़्यादा। सो वो मूवीज़ वगैरह देखते यू नो एलिट बॉल नॉलेज वाला थिंग वो। सो लाइक उससे मूवीज़ वगैरह के बारे में बढ़िया बात हुई, टीवी सीरीज वगैरह के बढ़िया, वो तो मेनली नॉवेल्स ही पढ़ते हैं, और वहाँ तो बहुत लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं यार। मुझसे भाई हैरी पॉटर भी पूरी पढ़ नहीं गई। मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैंने, पढ़ रहा हूँ। सो बट यार रीडिंग इज नॉट काइंड ऑफ माई थिंग। सो ये अनुज, गौसिया, प्रज्वल भाई ये सब बढ़िया लोग हैं। इन लोगों के साथ में भाई घूमने भी गया था। फिर बाद में 2-4 जगह, बहुत जगह घूमा, हाँ गया। लाइक एक बार मैं गया था वहाँ पे बैंड्रा में गया था घूमने। एक बार वो लोग मेरे घर पे आए थे तो मैंने मिसल पाव बनाया था। आई थिंक कि उनको अच्छा लगा ही होगा यार, मैंने बनाया था। आई मीन सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है मेरे पे, मतलब क्या बोलते सुपेरियर, नार्सिसिज्म है मेरे में थोड़ा बहुत। खाने के बारे में तो है कि बढ़िया बना लेता हूँ मैं। बताओ नीचे अगर कोई तुम में से देख रहा होगा जिसने खाया मिसल पाव, कैसा बनाया था। सो लाइक वो लोग आए थे। हाँ, और एक चीज़ की, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में बहुत कम लोग आए। लाइक हिमांशु चला गया, इशिता चली गई, राहुल चला गया, बहुत लोग चले गए बेसिकली। एंड इसमें सेकेंड ईयर में कम लोग थे वैसे फर्स्ट ईयर से। अगर होते वो तो और मजा आता। अभी जहाँ भी है वो लोग, आई होप दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो या अनुज, गौसिया, प्रज्वल, जानवी वगैरह, इन लोगों के साथ मैं घूमा वगैरह बढ़िया। सिंड्रेला गौसिया की दोस्त थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, वो भी आती है हमारे साथ घूमने। आई मीन मैं उनके साथ जाता हूँ यार, मैं बाद में आया उनके ग्रुप में। ये सब भाई बढ़िया आदमी है लोग भी। फिर बाद में मेरी बात, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मैं भूल गया, जिसके वजह से मैं बहुत सारे पेपर पास हुआ हूँ। निशिता इज द रियल बैडी भाई। वो इतनी स्मार्ट है, सारे गुड लुकिंग वगैरह। एंड जो मैं यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम एडमिरेशन, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक रोमांटिक इंटरेस्ट और समथिंग। जो जहाँ पे सबकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम एडमिरेशन। सो निशिता गुड लुकिंग, स्मार्ट है, एंड लाइक सबसे अच्छी बात कि भाई वो जज नहीं करते अगर उसको कोई स्टूपिड सवाल पूछे।
करती होगी तो भी मुंह पे सीधा जज नहीं करती। सो होता क्या था कि वो पढ़ने के लिए जल्दी आते थे, एग्जाम जब होती थी ना तो वो पढ़ने के लिए जल्दी आके बैठते थे एग्जाम सेंटर में, सुबह 7-8 बजे। सो मुझे कुछ आता नहीं था इतना, तो मैं जाता था जल्दी एंड उसको बोलता था यार निशिता ये सिखा दे वो सिखा दे, एंड वो सिखाती थी। उसने एक भी बार ऐसा नहीं किया कि यार मैं मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर वगैरह, अरे क्या क्या है भाई ऐसे स्टूपिड सवाल पूछ रहा है। वो सिखाती थी एंड उसने उसके वजह से भाई यार मैं काफी ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुआ हूँ। जितने हुआ उसमें शायद तो उसी उसी के वजह से हुआ। बट यार अभी मुझे डर है कि जब मैं केटी का एग्जाम दूंगा तो वो सिखाने के लिए नहीं होगी तो कि कैसे पास होऊंगा मैं। बट हो जाऊंगा यार, अभी कॉन्फिडेंस, हौसला, ईंधन, बदला, ऑप्टिमिज्म भाई, हो जाएगा। अभी 2 महीने का गैप है केटी के एग्जाम से पहले। मैं केटी का एग्जाम दूंगा, इसी बार मैं पास होऊंगा और तुम सब लोगों के साथ ही मुझे भी कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके सो क्या क्या बताया मैंने? ओके ओके ओके, ये सब चीजें बताया। ओके लेट्स मूव ऑन टू सेम 4। सो सेम 4 बाय फार इज द इजिएस्ट सेम फॉर मी, क्योंकि बेसिकली ऐसे लर्निंग कर होता है ना, तो वैसे पढ़ते गए तो सेम 4 काफ़ी ईजी है। सेम 4 के मिड में मुझे एक भी केटी नहीं लगी एंड आई वाज शॉक्ड। ओह शिट, इस बार मुझे सच में कोई केटी नहीं है। मतलब एक्चुअली प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ मैं इसमें। ऑल्दो हार्ड तो है भाई चीज़ अभी भी, ऐसा नहीं कि इजी हो गई, मैंने अडॉप्ट कर लिया। अरे एक चीज तो भूल ही गया मैं, मेन सेम 3 एंड 4 की हाईलाइट, रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या कैसा होता है कि जैसे पीएचडी में थीसिस वगैरह होता है ना, वैसे मास्टर्स में भी अभी हमें रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो छोटा होता है, लाइक पीएचडी थीसिस बड़ी होती है काफी। इसमें इट्स गोना साउंड फनी कि मैं सर के पास गया था टॉपिक लेके वीडियो गेम इंडस्ट्री के बारे में, एंड यार सर ने बोला उसमें डेटा नहीं है, एंड एकदम लास्ट मोमेंट हुआ कि डेटा नहीं है, इस पे नहीं हो पाएगा। वो सर बोले करना है कर बट मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, डेटा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था। सही था सर का भी ये कंसर्न। तो बाद में मैंने जो टॉपिक चूज किया वो भी अच्छा निकला, काफी टॉपिक जो कि ऐसे प्रॉपर शूट करता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को। मेरा करंट टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। उसमें मैंने यूज किया डेटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, एंड मैंने एक्चुअली ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि इससे हमें एक्चुअली डेटा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि जो चीज़ें हमने सीखी डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, स्टेटा वगैरह में, उनको एक्चुअली में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ये होगी, मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पूरा काम तो आर प्रोग्रामिंग पे किया, क्योंकि आर का मुझे ये यूआई काफ़ी अच्छा लगता है, एंड आर मुझे इन जनरल स्टेटा से इजी लगता है। ऑल्दो स्टेटा के कमांड्स वगैरह इजी होते हैं, बट आर का यूआई के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। अभी मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट रेडी है। अभी मुझे रिपोर्ट लिखना है रिसर्च का, एंड होपफुली वो भी हो जाए अच्छे से। हाँ, रिसर्च के बारे में मुझे बस इतना ही बोलना है कि हमें रिसर्च में अपने मेंटर से मिलना होता है। एंड मेरे जो सर है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली सर का तो मेरे जो सर है उनसे जब हम मिलने जाते थे, हम ऐसे बाहर खड़े रह के आलिस बेल बोलते थे। आप चाहिए तो पूछ लो, जो भी उनके ये है पूछ कैसे, मतलब वही बेसिकली सभी लोग डरते थे बेसिकली, उनके स्टूडेंट्स वगैरह। वैसे सर यार इतने ये नहीं है, बुरे नहीं, अच्छे है सर भी, बट यार डर लगता है। ओके ऑकवर्ड साइलेंस छोड़ दो। ओके सेम 4
मेरा ये सोशल इंटरेक्शन एट इट्स हाईएस्ट। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका फ्रेंड हूँ। एंड सबका फ्रेंड हूँ मतलब पर्सनली इंडिविजुअली सबसे जाके मिला हूँ, सबसे बात की। ऐसे ऐसे नहीं कि हर एक से डेली बात होती है, बट फिर मुझे क्लास में जाता था, मैं पढ़ने के लिए कम जाता था, वैलिडेशन के लिए ज़्यादा ज़्यादा जाता था मैं, कि भाई 2 साल मुझे यार इन लोगों ने ऐसे वैलिडेशन दिया कि यार मैं भी फ्रेंडली हो सकता हूँ मैं। एंड मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं यहाँ के मैं काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट टाइप बन गया था। हुआ क्या कि मैं बैठा था, मेरे साइड में वो ये बैठे थे हर्षवर्धन, निशिता, गणेश वगैरह। निशिता मुझे बोली तू एक्सट्रोवर्ट है, मैं बोला नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। बाद में मैंने सोचा उसके बारे में, उन्हें वो वापस बोली कि तू एक्सट्रोवर्ट है। मैंने उसके बारे में सोचा एंड आई रियलाइज एक्चुअली मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया था, क्योंकि मैं लिटरली रैंडम लोगों को जाके पूछता था यूनिवर्सिटी में, भाई कौन से डिपार्टमेंट से हो वगैरह। ऐसे ऐसी चीज़ मैं बीकॉम में कभी नहीं करता, इसलिए मेरे दिमाग में जो परसेप्शन था कि मैं एम्बीवर्ट टाइप ऑफ नहीं, बट वो मैं यहाँ पे आके एक्सट्रोवर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट वगैरह, सोशल स्पेस अच्छी वाली। दैट्स वाई यार इट मैटर्स कि भाई आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो वगैरह। जैसे मैंने बोला बीकॉम में जैसे जो लोग थे वो एम्बिशन लेस थे, बट अभी देखो यहाँ पे मेरे साथ कौन कौन थे यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल जो गणेश है, गणेश ये एम इकोनॉमिक्स जो बैकअप कर रहा है, उसका मेन काम है ये गाने बनाना। गाने बनाना है, मुझे आई वोंट से कि एग्जैक्टली गाने, मुझे पता नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में इतना, बट वो जो करता है उसमें लाइक वो बहुत बड़ा आदमी है वो बढ़िया बनाता है गाने वगैरह। और भी लाइक बाकी मतलब बेसिकली आइडिया कि सबके पास कुछ ना कुछ प्लान वगैरह है जो मेरे पास नहीं था वो। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि सबके पास कुछ ना कुछ प्लान है। इट पुश्ड मी टू लाइक थिंकिंग अबाउट माय ओन लाइफ, करियर एंड थिंग्स। और जो मेरा बीकॉम में मेंटेलिटी था कि हाँ हो जाएगा ये वो ऐसे, तो वो उस समय मुझे मैं दूर हुआ। सो बेसिकली सेम 4 में मैं फ्रेंडली था सबसे, एंड मैं चाहता था कि यार हम घूमे भी, लाइक हम लोग बोला वहीं पे हम सेम 4 में ही गए सारे लोग घूमने वगैरह, मैं, गौसिया, अनुज, जानवी, सिंड्रेला वगैरह सब लोग। तो हुआ क्या कि मैंने ना सेम 4 मिड एग्जाम के बाद ना मेरे अपने कुकिंग स्किल्स अपने शो ऑफ करने के लिए सबको बुलाया था मेरे घर तंदूरी पार्टी करने के लिए। जो मतलब मेरे टेरेस पे हम बढ़िया ये करने वाले थे, तंदूरी चिकन वगैरह में बनाता सबके लिए। बट हुआ ऐसा कि वो थोड़ा सा हो गया कैंसिल बिकॉज कि सर ने ये कर दिया। सर ने वो नासिक वाला ट्रिप बोला था ना मैंने आपको, वो वाला अनाउंस कर दिया। नासिक वाला ट्रिप नहीं बोला, अच्छा बोला होगा, नहीं बोला, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। सो हमने सर ने वो नासिक वाला ट्रिप अनाउंस कर दिया एंड ग्रुप पे आई वॉज काइंड ऑफ अपसेट विद गौरी बिकॉज उसके ग्रुप पे आउट ऑफ नोवेयर मैसेज, मुझे पता नहीं था कि भाई नासिक के बारे में क्या है वगैरह। सो उसने गौरी ने मैसेज डाला कि भाई तुषार का ट्रिप कैंसिल करके हम यहाँ पे जाए क्या नासिक पे। मैंने पूछा भाई मेरे कैंसिल करने की क्या जरूरत है वगैरह, बट बाद में लाइक इट वॉज नॉट हर डिसीजन टू कैंसिल, उसने वोटिंग लिया एंड वोटिंग में किसी ने नहीं वोट किया मेरे यहाँ पे आने में। सो दैट मैं यार काइंड ऑफ अपसेट था उस दिन, ऑल दो मैंने बोला कि नहीं वो अपसेट वगैरह, बट काइंड ऑफ था मैं अपसेट वहाँ पे। बट मैं बाद में बताऊँ आगे वाली चीज़। ओके सो मैं था अपसेट, बाद में मैं आया क्लास में, मैंने बातचीत करी, फिर चैट जीपीटी बोला कि भाई मुझे कि इग्नोर कर दे, ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक सबकी पर्सनल चॉइस है, उनको नहीं आना होगा तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकता। बेसिकली जितना बेसिकली आइडिया ये है कि
जो प्रायोरिटी लिस्ट मेरी है, मैं वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दूसरों पे नहीं डाल सकता। अभी मैं ओके चलो, ओके लेट्स मूव ऑन। सो आई वॉज अपसेट इन स्टार्ट, बट बाद में यार बात की वगैरह, बाद में मैं क्लास में गया तो वो तनिषा एंड मानसी भी हमारे ग्रुप का पार्ट है, उन्होंने मुझे यार वो बुला के यार समझाया कि क्यों नहीं आए, नहीं हो सकता था, एक्चुअली में वो प्रैक्टिकल नहीं था मेरा आइडिया। एंड मुझे लाइक काफ़ी ऐसे मेहनत करनी पड़ती कि ऐसा हो जाता कि मैं ही काम कर रहा हूँ, बाकी सब फिर अगर लाइक आधे लोग काम कर रहे हैं आधे लोग मजा गए, ऐसे मज़ा नहीं आता फिर। तो ऐसे उन्होंने बताया मुझे, एंड फिर मैं यार मैं समझ गया, फिर मैं दैट आफ्टर दैट आई वाज नॉट दैट मच अपसेट। सो उसके बाद एक अच्छा इंसिडेंट हुआ हमारा, हाँ हमारा कल्चरल इवेंट, कल्चरल ट्रेडिशनल डे। वो लाइक काफ़ी बढ़िया दिन था मेरे लिए अपने कॉलेज में। यार वो फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ यार, सेकेंड ईयर में ही हुआ। फर्स्ट ईयर में भी होता तो मज़ा आता, बट यार बेटर लेट देन नेवर। सो उस दिन गए थे हम वहाँ पे, बढ़िया। इसने देखो, गौरी ने मैं स्टार्टिंग में जो लगाई थी ना वो वीडियो, तो वो गौरी ने एडिट की थी। लाइक वो और उसकी बहन ये है, सोशल मीडिया क्रिएटर्स है, बढ़िया। वो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ तो कंटेंट रहता है, मैं क्रिकेट नहीं देखता, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर देम गौरी, बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो उसने एडिट की थी, वो बढ़िया एडिट किया और उसने, और वो दिन भी यार उन्होंने बढ़िया प्लान किया था। लाइक हम सब आए, फोटो वगैरह लिए टीचर्स के साथ, बाद में क्लासरूम में बैठे। वहाँ पे क्लासरूम में एक गेम था कि सब लोग ऐसे रैंडमली चिट्ठियाँ वगैरह बनाते थे एंड डेडिकेट करते थे किसी को भी, एंड किसने लिखी है वो पता नहीं होता था। तो मुझे भी ऐसे 2 चिट्ठियां मिली। एक सेकंड, यार I don't know if you can read it. Okay. मैंने संभाल के रखी है। मैं पढ़ के बताता हूँ। तुषार was a weirdo for me at first, but turns out he is just a very nice person. But Tushar, you can still hesitate a bit for God's sake. Okay. एंड दूसरा, तुषार यू आर सो हैंडसम। आई नो ये किसी लड़के ने लिखी है, आई एम 90% श्योर, बट यार मैंने संभाल के रखी है बिकॉज कि ये लिखते वक्त किसी ने मेरे बारे में सोचा, दैट मैटर्स टू मी। ओके, आई स्टिल डोंट नो किसने लिखी है, बट थैंक यू वेरी मच। सो लाइक वो वाला गेम हुआ एक, उसके बाद एक गेम हुआ जहाँ पे मूवीज वगैरह गेस कर रही थी। यार मैं भाई अपने फ्री टाइम में मूवीज ही देखता हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी गेस कर ली। मैंने सारी बोली नहीं, मैं बहुत सारी बोली, बट मैंने सारी ऑलमोस्ट गेस करी। एंड उसके बाद वो दिन और भी बढ़िया मेरे लिस्ट लिए था, क्योंकि उस वक्त मैं गया था भाई धुरंधर का प्रीव्यू देखने। प्रीव्यू के टिकट बहुत महंगे थे, घर पे ताने वगैरह कभी खाने पड़े, बट वर्थ इट है, बढ़िया मूवी थी। और यार वो दिन काफ़ी बढ़िया था मेरे लिए। उसके बाद लेक्चर्स वगैरह हुए, फिर हमारी आई नासिक की ट्रिप। सो नासिक के ट्रिप में मैं गया, स्टार्टिंग में तो सुबह उठ के गया मैं वहाँ पे। सो बस में क्या हुआ, उन्होंने वो ये लगाए थे, स्टार्टिंग में गाने वगैरह लगाए थे उन्होंने, वो लाइक आइटम सॉन्ग्स वगैरह लगाए थे जो मैं नहीं सुनता। अगेन आई एम नॉट बीइंग परफॉर्मेटिव हियर, आई एम एक्चुअली नहीं सुनता वो ऐसे गाने, नहीं, क्रिंज होता है मुझे वो गाने वगैरह सुन के। ऑल्दो आई एम नॉट जजिंग देम कि क्यों सुनते हैं ये लोग वगैरह, बट मुझे क्रिंज होता है बेसिकली।
तो मैं साइड में बैठा था ऐसे, बस वैसे विंडो से बाहर देख रहा था। वो ऐसा मीम नहीं है क्या, वो वाला विंडो से बाहर देखने वाला मीम। तो वैसे मैं बस विंडो से बाहर देख रहा था। एंड तभी यार मुझे मुझे बोला उन लोगों ने कि तू यार इन्वॉल्व हो वगैरह, बट आई वॉज नॉट कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्रिंज हो जाता। और मैं यार सुबह सुबह उठ के यार नींद में था मैं, तो उस वक्त जरा मैं सोशल एनर्जी इतना नहीं था मेरा। तो उसके बाद हुआ, बट वहाँ पे हम बाद में गए नासिक के ट्रिप में, घूमे वगैरह नीचे। वहाँ पे बहुत मजा आया, जहाँ पे हमें दो जगह पे गए। एक तो था बी वगैरह थी ना, उनका एक बी का गार्डन था, और दूसरी जगह थी वो नासिक में सबसे बड़े ना ग्रेप और इसके फ्रूट्स के एक्सपोर्टर थे। वहाँ पे गए थे हम, उनके फैक्ट्री और एक्सपोर्ट का सब देखने। तो वो भी बढ़िया था। और नासिक ट्रिप का मेरा जो वर्थ इट किया जिस चीज ने मेरे लिए नासिक ट्रिप, वो था भाई कि उस रात क्या हुआ, हम गए वहाँ पे, दिन भर हमने मजे वगैरह किए वहाँ पे। एंड वहाँ पे उस रात क्या हुआ, मैं ऊपर जा रहा था अपने रूम में, तो वहाँ पे निशिता और गणेश बैठे थे वहाँ पे। वो गणेश ने कैमरे लाया था, तो उसका स्टोरेज फुल था, तो वो अपने निशिता के फोन में वो उसका ये कर रहा था, कैमरे से फोटो वगैरह ले रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठ गया बात करने। तो वहाँ पे मुझे यार बात करते करते काफी नई चीजें पता चली। एंड गणेश एक्चुअली भाई मुझसे मुझसे काफी बड़ा है, उसने मुझे काफी ज्यादा एडवाइस वगैरह भी दी अच्छी अबाउट लाइफ करियर। एंड वो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली में डीप होना तब स्टार्ट हुई जब वहाँ पे ये आई, गौरी आई। गौरी आई, वो बोलने लगी, वो बोल रही है 30 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, कंटिन्यू बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस रैंडम वर्ड पर, वो एक्चुअली बस लाइक सेंस बनाने वाली बातें कर रही है इतना टाइम। इतना स्पीकिंग स्किल्स नहीं है मेरी इतनी अच्छी, और उसके स्पीकिंग स्किल देख के लाइक मेरा दिमाग फट गया। डैम, क्या ऐसे इतने अच्छे स्पीकिंग स्किल्स है इसके, मुझे भी इसे डेवलप करना है स्पीकिंग स्किल्स। एंड दिस वीडियो काइंड ऑफ उसी वजह से कि यार मैं अपने स्पीकिंग स्किल्स को थोड़े से डेवलप करने थे। एंड हाँ भाई, ये वीडियो क्यों बनाई मैंने आपको ये चीज़ बताता हूँ। सो वहाँ पे ट्रिप पे मैं गया था, और वहाँ पे आई नोटिस कि वहाँ पे मुझे पता चला कि ये हमारा लास्ट ऐसा ये होगा कि हमारे लेक्चर खत्म होगा और हम लास्ट टाइम ऐसे इन फ्रेंडली प्लेस मिल रहा है। अभी तो हम एग्जाम सेंटर में मिलेंगे, और उसके बाद कहीं नहीं मिलेंगे सबसे। मैं किसी से नहीं मिल सकते फिर बाद में, एज लॉन्ग एज मैं इंडिविजुअली जाके हर एक से नहीं मिलता। बट स्टिल कि अभी देयर आर नो मोर क्लासेस, एंड आई वॉज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दैट। मैं लाइक काफ़ी हैवी हार्ट के साथ वापस घर लौटा था। एंड उसके बाद मैं आया घर पे, और 2-4 बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं सो रहा था रात को, सुबह उठा, अपना रेडी हुआ कॉलेज के लिए, एंड देन मेरे दिमाग में वो शिट लेक्चर ही नहीं है। क्योंकि यार 2 साल मुझे जहाँ से वैलिडेशन मिल रहा था, अभी वहाँ से नहीं मिलेगा। अभी मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा किसी और नए सोशल स्पेस में। वो कैसा होगा पता नहीं, बट एक चीज़ तो है कि भाई अब मेरा जो करंट वर्जन है और जो मेरा यहाँ पे आया था वर्जन बीकॉम करके, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ही कांट इमेजिन कि भाई मैं ऐसा बन जाऊंगा, लाइक इतना सोशली एक्टिव पर्सन वगैरह। वैसे ट्रिप की बात करें तो ट्रिप मेरी वर्थ बनाई उस एक कॉन्वर्सेशन ने। हम बैठे थे शायद से अराउंड 10:30-11 के टाइम पे बैठे थे। एंड हम जब गए वापस घर, तब मतलब हॉस्टल अपने रूम में सोने, तब 4 बजे थे। एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक ओके, आई वाज अपसेट ऑन गौरी की उसके वजह से मेरा वो वाला ट्रिप अपना घर वाला प्लान कैंसिल हुआ, घर पे तंदूरी वगैरह है। एंड उसी के वजह से मेरा ये वाला ट्रिप वर्थ इट हुआ, उसके और गणेश के वजह से। सो लाइक
गणेश ऐसे एडवाइस वगैरह दे रहा था। गौरी ने भी आके जो अपने इंसाइट्स बताए ना क्लास के बारे में, वो कि वो कैसे क्लास के लोगों को ऑब्जर्व करके उनसे सीखती वगैरह है, दैट लाइक डैम आई कुड डू दैट टू। और मैं भी ऐसे लोगों से सीख सकता हूँ, ये मुझे ये पता चला कि ऑब्जर्व करके ऐसा कर सकता हूँ। मैं बैठा था और सुन रहा था, निश्चिता भी ऐसे ही सुन ही रही थी वो भी। बट यार काफ़ी अच्छी एडवाइसेस वगैरह मिली अबाउट, एंड हमने बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, लाइफ, डेथ, फिलोसॉफी, करियर वगैरह। वहाँ पे उन लोगों ने यार ये किया मुझे कि तू अपनी कोई चीज़ ढूंढ जिसमें तुझे ऐसे पसंद हो। एंड उन्होंने यार मेरे थोड़ा सा ऐसे कंसर्न भी दिखाया कि इफ़ आई एम टू नाइस विद एवरीवन, कि कोई मेरा ऐसा ना हो कि मैं फ़ायदा वगैरह ले ले। बट आई एम नॉट नाइस विथ एवरीवन यार, आई एम नाइस विथ यू ऑल गाइज, बिकॉज तुम लोग बढ़िया आदमी हो। आई वॉज नॉट नाइस विद जो मेरे बीकॉम का क्राउड था, आई वॉज नॉट नाइस विद मेरे स्कूल के बच्चे, आई वॉज नाइस विथ यू गाइज, लव यू गाइज एवरीवन। ओके सो उसके बाद ट्रिप ख़त्म हुई, मैं हैवी हार्ट के साथ घर पे आया। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई हैव काइंड ऑफ लाइक मूव ऑन, बट यार अभी भी यार सोच के ऐसा सैड सैड लगता है कि यार अभी लेक्चर नहीं होंगे, एक बार एग्जाम खत्म तो मुझे यार कोई नई चीज़ पे मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके ओके, नो मोर ऑकवर्ड साइलेंस। ओके ओके, सो आई वुड जस्ट से कि अब यार सबसे मिलने तो नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट थिंक कि कितना भी लोग प्रॉमिस कर ले मिलेंगे मिलेंगे तो नहीं मिलते वो वैसे, वो हो अपने अपने दुनिया में हो जाते, बिजी हो जाते सब लोग। सो आई वुड जस्ट से कि सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर आगे की लाइफ, आप जो भी करोगे उसमें बढ़िया। एंड जब भी आप मेरे घर के आसपास आओ जरूर कॉल लगाना मुझे, मैं आऊँगा। एंड यार अगर कोई प्लान वगैरह बने तो यार बनाना, ट्राई करना बनाने का। एंड हाँ, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड अगर आप प्लान कर रहे हो मुंबई में कोई अच्छा सा इकोनॉमिक्स वगैरह कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ज़रूर आना वहाँ पे एकेडमिकली, क्योंकि उसका सिलेबस मैंने देखा, सीरियसली लेते हैं टीचर अपने सब्जेक्ट को। अपने सब्जेक्ट में सारे टीचर्स वगैरह है ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। ऑब्वियसली यार मुंबई यूनिवर्सिटी का मेन कॉलेज है तो होंगे एक्सपीरियंस, बट बढ़िया कॉलेज है बेसिकली, अगर हो सके तो जरूर आना। एंड यार मैं चाहता तो हर एक इंडिविजुअल के बारे में भी बात कर सकता हूँ यहाँ पे, बट बात ये हो जाती है कि उनकी प्राइवेसी वगैरह। एंड ऑलरेडी काफ़ी वीडियो 50 मिनट के ऊपर हो गई है ऑलरेडी, तो मैं हर एक के बारे में बात करूँ मतलब इजीली भाई 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा ये। बट यार बेसिकली सभी लोग बढ़िया थे, लव यू ऑल गाइज। आई होप कि आपके जैसे ही लोग मिले मुझे जब भी मैं काम करने जाऊँ जहाँ पर भी, या फिर जहाँ पर भी आगे कुछ पढ़ूँ वगैरह। तो बाय बाय। सो आई एम एडिटिंग द वीडियो राइट नाउ व्हाइल एडिटिंग। सो मैंने रियलाइज किया कि यार ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस है एंड इंसिडेंसेस है जो मैं शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि यार वीडियो अनस्क्रिप्टेड थी, एंड मेरे जो ऐसे दिमाग में आ रहा था वैसे मैं बोले जा रहा था। ऐसा कोई प्रॉपर उसका मैंने लिख के नहीं रखा था, ऐसे लिख के रखता तो शायद आ जाता। बट यार फिर मुझे लगता है कि वो वीडियो जेन्युइन ऐसे फीलिंग्स से नहीं बनती। बट आई जस्ट वांटेड टू से कि जो कॉन्वर्सेशंस एंड मोमेंट्स यहाँ पे नहीं आ पाए, वो भी आई अप्रिशिएट अलॉट, आई रिमेम्बर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस इन फ्यूचर, लव यू, बाय। कसे सरतील सये माझ्या विना दिस तुझे
सरताना आणि सांग सलतील ना, गुलाबाची फुलं दोन रोज राती डोळ्यावर, मुसू मुसू पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना. कसे सरतील सये माझ्या विना दिस तुझे, सरताना आणि सांग सलतील ना, गुलाबाची फुलं दोन रोज राती डोळ्यावर, मुसू मुसू पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना.